हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है भारत का प्रमुख बंदरगाह, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो एग्ज़ाम में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी सही है, गुजरात में। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है और ये पश्चिमी तट पर स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, कांडला बंदरगाह जो वर्तमान नाम है दीनदयाल बंदरगाह है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है और भारत का एक प्रमुख मुक्त व्यापार क्षेत्र है। 1947 में विभाजन के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चले जाने के कारण कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, पारादीप बंदरगाह भारत के किस तट पे स्थित है? तो ऑप्शन बी सही है, पूर्वी तट पे, और ये उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। यह बंदरगाह महानदी के मुहाने के पास स्थित एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है। यहाँ से मुख्य रूप से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह जो है वो मुंबई में स्थित है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में, और ये पश्चिमी तट पे स्थित है। इसे नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह मुंबई पोर्ट पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मुंबई जो बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और ये पश्चिमी तट पर स्थित है। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की सबसे गहरी बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और ये आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये, और यह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है जो इसे समुद्री तूफान से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, चेन्नई जो है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है और ये तमिलनाडु में स्थित है, पूर्वी तट पे। मुंबई के बाद चेन्नई भारत का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यह एक खुला समुद्री बंदरगाह है और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किस बंदरगाह को जानते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, कोलकाता पोर्ट को जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं और ये पश्चिम बंगाल में पूर्वी तट पर स्थित है। दोस्तों तट याद रखना, पूर्वी तट पश्चिमी तट ऐसे पूछता है तो इसको जरूर याद रखना। तो जैसे ये है, ये पूर्वी तट पर स्थित है। यह भारत का एकमात्र प्रमुख नदीय बंदरगाह है जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह कोलकाता पोर्ट की सहायता के लिए हल्दिया पोर्ट को विकसित किया गया था। ये सब याद रखना, जैसे कि हल्दिया पोर्ट पूछ दिया तो कोलकाता पोर्ट के सहायता के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया था। ये एक नदिया बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। तो ये सब याद रखना, ये सब एग्जाम में आते हैं, इस टाइप से ही पूछते हैं, सीधा क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट है, न्यू मंगलोर पोर्ट किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक, और ये पश्चिमी तट पे है, ये याद रखना। जो न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में पश्चिमी तट पे है। इसे कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कुद्रेमुख की खदान से लौह अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से इसी बंदरगाह से होता है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट किस बंदरगाह का नाम है? तो ऑप्शन सी सही है, तूतीकोरिन का जो नया नाम है वीओ चिदम्बरम पोर्ट है और ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में है और ये पूर्वी तट पे है। यह तमिलनाडु के दक्षिण तट पर
मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह छिछले पानी वाला बंदरगाह है, इसीलिए इसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुर्मू-गो बंदरगाह किस राज्य की जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ऑप्शन बी सही है, गोवा, जो कि पश्चिमी तट पे है। मुर्मू-गो बंदरगाह जो है जुआरी नदी के पूर्वी तट पे है और ये गोवा में स्थित है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट बात करेंगे अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, कोच्चि बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी कहते हैं और यह पश्चिमी तट पे केरल में स्थित है। यह वेम्बनाड झील के वेलिंगडन द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह मसाले और चाय के निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कृष्णपत्तनम पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आंध्र प्रदेश में। कृष्णपत्तनम पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये पूर्वी तट पर स्थित है। यह नेल्लोर जिले में स्थित एक आधुनिक और तेजी से विकसित होता हुआ बंदरगाह है। यह मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क और बल्क कार्गो हैंडलिंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला निगमित कॉरपोरेट बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, एन्नोर जिसको कामराज पोर्ट भी कहते हैं। एन्नोर जिसको कामराज पोर्ट भी कहते हैं। यह निगमित कॉरपोरेट बंदरगाह है और ये तमिलनाडु में स्थित है, पूर्वी तट पे। इसका नया नाम कामराज पोर्ट लिमिटेड है। यह भारत का एक ऐसा प्रमुख बंदरगाह है जो सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह मुख्य रूप से चेन्नई पोर्ट के कोयला और अन्य व्यापारिक बोझ को कम करता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसका कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। धन्यवाद।